आई एम सेइंग दिस विद वेरी सिवियर कॉशन। ये कितनी देर तक जो है ये हर किस्म के ऐलान उनकी तरफ से होते रहेंगे? मतलब वो ऐलान करेंगे जनाब हमने चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं जाना, हम जनाब पाकिस्तान का हम दौरा नहीं करेंगे, पाकिस्तान का विजिट नहीं। ये कितनी देर तक हम उनको इजाजत देते रहेंगे कि जनाब हर किस्म का एक्शन जो है वो करें और फिर रिएक्शन जो है वो हम करें? ये कब तक चलेगा ये सिलसिला? पाकिस्तान को भी जो है वो कोई ना कोई कदम तो उठाना पड़ेगा। हमारी भी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, हम भी तो ये बैठ के फैसला करेंगे कि नहीं जनाब ये नहीं होगा, आज के बाद जो है ये चीज इस तरह नहीं चलेगी, इस तरह नहीं हो सकता। यू कैन नॉट बी द बुलडॉग ऑफ द सबकॉन्टिनेंट, यू कैन नॉट बी द बुलडॉग ऑफ द सबकॉन्टिनेंट के इसको भी काट ले तो उसको भी काट ले, कभी चाइना से लड़ पड़े, कभी पाकिस्तान से लड़ पड़े, कभी बांग्लादेश से लड़ पड़े। यू कैन नॉट डू दैट। नीचे दीगर ममालिक के साथ भी जो है वो इनके ताल्लुकात तो खराब होना शुरू हो रहे हैं, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो श्रीलंका हो, इधर भी आहिस्ता आहिस्ता ताल्लुकात खराब होना शुरू हो गए, बिकॉज इंडिया डज नॉट स्टॉप एक्टिंग लाइक अ बुलडॉग ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। बुलडॉग से मुझे याद आया कि अर्नब गोस्वामी कल रात को जो है वो शो के अंदर बैठा हुआ था और मैं उसकी ट्रांसमिशन देख रहा था। तो एज यूजुअल जिस तरह वो उसका एक तरीकाकार है, मतलब एक ही नैरेटिव बोली जाना बोली जाना बोली जाना, चलो ठीक है वो तो उसकी आदत है बोलने की। लेकिन मेरा एक सवाल यह है कि मैं उसके अंदर देख रहा था कि कल रात को वहां पे पाकिस्तानी एनालिस्ट जो है वहां पे बैठे हुए थे, ठीक है, और मुझे ये पता लगा है कि ये रेगुलरली उसके शो में जाके बैठते हैं, अर्नब गोस्वामी के शो में रेगुलरली जाके बैठते हैं। क्यों? वाई? वहां पे आई कुड सी, वहां पे मुझे टेक्निकलिटीज नजर आ रही थी कि अर्नब की टीम वहां पे क्या हरकत करी। उन्होंने जो पाकिस्तानी एनालिस्ट थे उनका ऑडियो लेवल नीचे रखा हुआ था, और जो दीगर जो इंडियन एनालिस्ट थे या जैसा वो जनरल बख्शी वहां पे बैठा हुआ था उसका ऑडियो लेवल बढ़ाया हुआ था। अच्छा, ये अर्नब का अब नहीं कई साल पुराना ये तरीकाकार है, ये बहुत पुराना तरीकाकार है कि वो पाकिस्तानी के साथ जो है या पाकिस्तानी के साथ इस तरह की हरकत करता है, या जो कांग्रेस से ताल्लुक रखने वाले पॉलिटिशियंस होते हैं या वो आम आदमी पार्टी के जो लोग होते हैं जो भी बीजेपी के खिलाफ होगा ना उसके साथ ये करता है। बीजेपी वालों को जो है वो पूरा टाइम देता है, उनका ऑडियो लेवल ठीक रखता है, बाकियों का ऑडियो लेवल बढ़ा देता है, और ये समझता है कि दूसरे जो है वो गधे हैं, उनको बात ही समझ नहीं आती। एक मिनट में प्रोग्राम आप देखिए आपको समझ आ जाती है कि हरकत क्या हो रही है। तो मेरा जो सवाल है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट इन पाकिस्तानी एनालिस्ट को किस चक्कर में जाने दे रही है, किस चक्कर में आप अलाउ कर रहे हैं कि एक बदतमीज इंसान के पास वो शख्स उस प्रोग्राम में बैठ के क्या बकवास कर रहा है? वो ये बकवास कर रहा है कि जनाब पाकिस्तान को खत्म करना चाहिए, पाकिस्तान को खत्म कर देना चाहिए। ही वाज कॉलिंग पाकिस्तान अ पैरासाइट। ये इन पाकिस्तानी एनालिस्ट के सामने बैठ के गुफ्तगू कर रहा है और आप चुप करके वहां पे सुन रहे हैं, आप वो बोलने की कोशिश भी कर रहे हैं, उनके ऑडियो लेवल से उसने कराए हैं। वो पाकिस्तानी एनालिस्ट के मुंह के ऊपर कह रहा है यू आर अ ड्यूल फेस पर्सन। ये पाकिस्तानी एनालिस्ट को कह रहा है, वो ये बात इंडियन एनालिस्ट को नहीं कह रहा, पाकिस्तानी एनालिस्ट को कह रहा है। वो वहां पे हर किस्म के जो है वो फतवे दे रहा है, कभी किसी को गद्दार करार दे रहा है, कभी किसी को मुल्क दुश्मन करार दे रहा है। किस चक्कर में उठ के जाते हैं पाकिस्तानी वहां पे? हमारे यहाँ पे पैमरा जो है वो 1 मिनट में एक्टिवेट होता है और पाकिस्तानी चैनल्स को जो है हर किस्म की हिदायत देता है। इन पाकिस्तानी लोगों को क्यों नहीं आप लोग मना करते? मुझे नहीं पता इनको पेमेंट दी जाती है चैनल्स की तरफ से या नहीं, बंद करवाएंगे ऑपरेशन यहाँ पे। और अगर ये आप लोगों के साथ इस तरह कर रहे हैं, ये पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के साथ एनालिस्ट इस तरह कर रहे हैं, इनके रिपोर्टर्स को बाहर निकालें यहाँ से। ये जो इस्लामाबाद के अंदर बैठे हुए हैं, रिपब्लिक वाले हो गए या टाइम्स नाउ वाले हो गए, या जिनके रिपोर्टर्स यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर बैठे हुए हैं, ये सारा दिन बकवास करते रहते हैं और उसके बाद आपने इनको अलाउ किया हुआ है ये पाकिस्तान में रहे, उठा के बाहर फेंके इनको यहाँ से। ये कितनी देर तक ये बकवास बर्दाश्त होगी कि इन लोगों को आप जो है वो अलाउ भी करें और उसके बाद ये यहाँ पे पाकिस्तान में खड़े हो और पाकिस्तान में खड़े होकर पाकिस्तान की बुराइयां करना शुरू कर दें? कैंसिल करें इन लोगों के वीजे को, बाहर निकालें यहाँ से। और दूसरी बात ये, अभी पिछले दिनों ये जो एससीओ का समिट हुआ था, यहां पे